आपका स्वागत है देश के सबसे तेजी के साथ बढ़ते हुए सर्वश्रेष्ठ वेब न्यूज चैनल TNN न्यूज फर्स्ट में, जो हर पल रखे सच पर नजर। कोटेदार की दबंगई कार्ड धारकों के लिए बनी मुसीबत। मामला तहसील सिधोई की ग्राम पंचायत चौपरिया का है, जहां के कोटेदार राम नरेश मौर्य की दबंगई के चलते कार्डधारकों की परेशानियां और बढ़ गई हैं। कोटेदार राम नरेश मौर्य द्वारा कार्डधारकों को 2 किलो राशन हर महीने कम दिया जाता है। विरोध करने पर अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए जान से मार डालने की धमकी दी है। कुछ शिकायतकर्ताओं द्वारा आज फिर से कोटेदार राम नरेश मौर्य के कालाबाजारी और अभद्रता की शिकायत आपूर्ति निरीक्षक सिधोई से की गई है। कार्डधारकों ने अपने सामूहिक बयानों में कहा है कि कोटेदार राम नरेश मौर्य द्वारा हम लोगों को 2 किलो राशन कम दिया जाता है और कटौती किए गए राशन की कालाबाजारी की जाती है। एक तरफ शासन द्वारा निःशुल्क राशन मुहैया कराया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ कोटेदार की दबंगई के चलते राशन की कटौती करके खुलेआम कालाबाजारी की जा रही है। कार्डधारकों द्वारा पहले भी कोटेदार की कई शिकायतें की गई, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं की गई। हर बार पूर्ति विभाग द्वारा मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। शिकायतकर्ताओं ने यह भी बताया कि हम लोगों ने कोटा चयन के प्रस्ताव रजिस्टर पर कोई हस्ताक्षर नहीं किए थे। कोटेदार राम नरेश मौर्य द्वारा ही हम लोगों के हस्ताक्षर प्रस्ताव रजिस्टर पर बना लिए गए थे। चौपरिया के कोटेदार राम नरेश मौर्य द्वारा शासनादेश की खुलेआम उड़ाई जा रही धज्जियां। कार्डधारकों ने कोटे को निरस्त किए जाने तथा कटौती किए गए राशन की वापसी कराने की मांग की थी। मामला यहीं नहीं खत्म होता है। मामले की शुरुआत की तब उसकी जानकारी और जांच के लिए स्वयं सप्लाई इंस्पेक्टर भदेश्वर आनंद मौके पर पहुंचकर 15 लोगों के लिखित बयान दर्ज करते हैं और उसमें ग्राम प्रधान का भी बयान मौजूद होता है, जिसमें स्पष्ट रूप से बताया जाता है कि कोटेदार द्वारा लगातार लोगों के साथ घटतोली और अभद्रता का कार्य किया जा रहा है। इसकी रिपोर्ट जब सप्लाई इंस्पेक्टर द्वारा विगत दिनों जिलाधिकारी सिधोई को दी गई तो उन्होंने आरोप का प्रमाण होने के बावजूद भी कोटेदार के साथ अपनी सहानुभूति दिखाते हुए उसके खिलाफ कारण बताओ नोटिस जारी किया, जबकि न्याय के रूप में कोटेदार के विरुद्ध निलंबन की कार्यवाही होनी चाहिए थी। परंतु उनकी इस कार्यशैली का अंदाजा ग्रामीणों और ग्राम प्रधान को पहले ही था, क्योंकि यह वही कोटेदार है जिसके खिलाफ निलंबन की कार्यवाही पिछले वर्ष भी हुई थी, जिसका पुष्टिकरण IGRS पोर्टल के माध्यम से किया गया था। उसके बाद भी इस आदेश को सप्लाई इंस्पेक्टर और उपजिलाधिकारी की सरफरस्ती के चलते गायब कर दिया गया और लगातार अभद्र कोटेदार द्वारा ही कोटे का संचालन कराया जाता रहा है और इस बार भी कुछ ऐसी ही कार्यवाही दिख रही है। चलिए हम आपको प्रमाण के तौर पर दिखाते हैं। सर्वप्रथम पिछले वर्ष IGRS के वह स्क्रीनशॉट जिसमें निलंबन की बात कही गई थी, और अब आपको सुनाते हैं सर्वप्रथम सप्लाई इंस्पेक्टर का वह बयान जिस पर वह स्वयं यह मान रहे हैं कि कोटेदार द्वारा गलती की गई है। हेलो। हाँ हेलो, आपका फोन आया था। जी, विक्रांत बात कर रहा हूँ सर, TNN न्यूज संपादक। हाँ भाई साहब, आपका फोन आया था। क्या हुआ? कल आप जांच कर रहे थे, आप बता रहे थे मैं रिपोर्ट अभी भेज। हाँ, जांच हो गई है। कल SDM साहब को अच्छा दे देंगे, तो निर्णय है SDM साहब करेंगे। ठीक। क्या हुआ? जांच पे तो उचित पाया गया ना, वो धांधली कर रहा है ना भाई। जो बयान लोगों ने दिया है, हाँ। उस बयान की मैं एक रिपोर्ट SDM साहब को लिखित दूंगा, ठीक है? हाँ। तो आप थोड़ा SDM साहब से बात कर लीजिएगा, फिर जो निर्णय वो करेंगे मेरी आख्या के आधार पर जो बयान मिले हैं जी, उसके आधार पर निर्णय SDM साहब लेंगे। नहीं निर्णय वो लेंगे। मैं तो आपसे पूछना चाहता हूँ, अकॉर्डिंग टू सप्लाई इंस्पेक्टर, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ धांधली हुई या नहीं हुई? धांधली नहीं, जो बयान आ रहा है लिखते हैं, बयान के आधार पर अच्छा लूंगा। मैं ये पूछ रहा हूँ धांधली हुई या नहीं हुई, क्योंकि बयान जो आपको 15 लोगों के मिले लिखित में। हाँ, उन्होंने कहा कि कभी 1 महीने गेहूँ चावल घटतौली की शिकायत किए हैं। शिकायत है और मारपीट की शिकायत है लिखित में, वो तो नोटरी करके आपको दिए हैं ना। अरे हमारी तो बात आप सुनिए जी, बयान आ गया है। मैं इस अच्छा को जो उन्होंने कहा कि अभद्र व्यवहार किया जाता है, मैंने लिख लिया है और मैं SDM साहब को दूंगा। आप SDM साहब से बात कर लीजिएगा, ठीक है? निर्णय उन्हीं को करना है, सक्षम अधिकारी हैं हमारे वो, ठीक है? अच्छा से जो चीज आई है आप उनसे बात कर लीजिएगा, वो निर्णय करेंगे। ठीक, ओके, मैं बात कर जैसा निर्णय वो करेंगे। तो कल आप क्या देंगे? हाँ, कल टाइम करके मैं अपनी रिपोर्ट लिख दूंगा, तो आप बात कर लीजिएगा। जैसा वो निर्णय फिर करेंगे, निलंबित कहेंगे या आरोप पत्र जारी करने, जो भी उचित निर्णय होगा उनके स्तर से वो अपना बताएंगे। ठीक। अब हम आपको सुनाते हैं SDM सिधोई का विवाह ऑडियो, जिस पर जब पत्रकार द्वारा SDM सिधोई से कार्यवाही की जानकारी मांगी गई, SDM सिधोई की जिम्मेदारी पर जब सवाल उठे तो ईमानदारी की जगह उन्हें मिर्ची लग गई और अपनी बात को बचाने के लिए किस तरीके से पत्रकार से भड़कीले अंदाज में बात करते हैं।
हेलो। हेलो एसडीएम साहब नमस्कार। हाँ नमस्कार। सर आपसे बात हुई थी उस समय आप बाहर थे, जब आप बता रहे थे कि मैं अभी तक मेरे पास रिपोर्ट नहीं आई है वो कोटेदार वाली। आप लोग क्यों इतना परेशान है भाई? जी सर। हैं? जी सर। आप लोग क्यों इतना परेशान हो? क्यों नहीं परेशान होंगे सर? क्यों हमें नहीं जो परेशान? कार्रवाई करनी है हम कर रहे हैं, क्या घबरा रहे हैं आप क्यों लोग? नहीं परेशान होंगे? आपने ये सवाल कैसे कर दिया भाई? देश की जनता के साथ धोखाधड़ी हो रही है और आप कह रहे हैं आप क्यों परेशान हैं? सप्लाई इंस्पेक्टर के अंडर में इतना काम चल रहा है, उनके सामने हो रहा है और इसके बाद वो रिपोर्ट लगा रहे हैं और वो रिपोर्ट के लिए अब सवाल यह उठता है कि 1 वर्ष पूर्व जब इसी सप्लाई इंस्पेक्टर के रहते हुए कोटेदार द्वारा ऐसा व्यवहार किया गया था और निलंबन की कार्यवाही की गई थी तो अभी तक कोटा निलंबित क्यों नहीं किया गया और मैं आदेश कहां गायब कर दिया गया। एवं दूसरी बात कि जब उस कोटेदार की गलती प्रमाणित हो चुकी है तो उप जिलाधिकारी महोदय कोटेदार के खिलाफ कार्रवाई करने की बजाय कोटेदार को बचाने के प्रयास क्यों कर रहे हैं। प्राप्त जानकारियों के अनुसार कल आरोप पत्र जारी होने के बाद अधिकारियों के सरपरस्ती के चलते कोटेदार के खिलाफ बयान देने वाले प्रधान से कोटेदार ने आज भी अभद्रता की और उनसे इस बयान को पलटते हुए उसे सही ठहराने के लिए उनसे लेटर पैड पर लिखित पत्र मांगा जिससे उसका कोटा बचा है, परंतु जो प्रधान ने मना कर दिया तो कोटेदार ने प्रधान के साथ अभद्रता गाली गलौज करते हुए उन्हें मारने की धमकी दी। अब ऐसे में सवाल उठता है कि क्या उत्तर प्रदेश सरकार आंख बंद करके अपने अधिकारियों द्वारा ऐसी हरकत करवाने का कार्य कर रही है। लगातार अपने आप को गरीबों का सहयोगी बताने वाली सरकार की मंशा पर पानी फेरने का कार्य कर रहे हैं यह अधिकारी और कोटेदार। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या आला अधिकारी इस मामले का संज्ञान लेते हैं और कोटेदार के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई करते हुए ऐसे अधिकारियों के खिलाफ भी उचित कार्यवाही करते हैं या मामले को ठंडे बस्ते में डालकर दबा दिया जाएगा और कोटेदार को लगातार सरपरस्ती प्रदान की जाती रहेगी। सीतापुर से ब्यूरो रिपोर्ट पुनीत मिश्रा, DNN न्यूज़ फर्स्ट।